एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट सम डिटेल में करने जा रहे हैं। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड कंप्लीटेड 6.1 एक्सरसाइज इन डिटेल, सो लेट्स स्टार्ट द 6.2 एक्सरसाइज। यहाँ पे हमें कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स। सो उसमें हमें दो एंगल्स गिवन है और एक एंगल एक्स है जो एंगल के बाहर है। इट मीन्स वो एक्सटीरियर एंगल है और वो एक अननोन एंगल है। ओके, सो हमें अननोन एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्सटीरियर एंगल की एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू सोल्व द फर्स्ट। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फिगर में देखिए 70 एंड 50 डिग्री एंगल दिया है और एक्स जो है अननोन एंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसमें क्या है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। स्टूडेंट्स, जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये एक्स है, इसके साथ वाले एंगल को छोड़ के जो इसके ऑपोजिट एंगल्स है ना, उनके सम जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी। ओके, सो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल क्या है? एक्स। ओके, और दो एंगल जो ऑपोजिट है वो कौन कौन से हैं? 50 एंड 70, 50 प्लस 70। तो इन दोनों का प्लस कितना होगा? 120 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास? 120 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थी फर्स्ट फिगर। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड फिगर पे। द सेकंड में 65 एंड 45 गिवन एंगल्स हैं और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो एक्स इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू, अब इनको प्लस कर लेंगे कितना आ जाएगा? 1110 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1110 डिग्री। इसमें भी देखिए ये दो एक्स के इधर वाला एंगल को छोड़ के ये दो एंगल्स है, ये ऑपोजिट एंगल्स है। इन दोनों का जो सम होगा वो एक्सटीरियर के इक्वल होगा, एक्सटीरियर की वैल्यू होगी। ओके, तो यहाँ पे कितनी आ गई एक्स की वैल्यू? 1110 डिग्री। द नेक्स्ट इज थर्ड देखेंगे। थर्ड में क्या गिवन है? 30 एंड 40 गिवन है और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल टू, एक्स क्या है? एक्सटीरियर एंगल, और अंदर के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन से? 30 एंड 40। तो एक्सटीरियर इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन से हैं? 30 एंड 40, और एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या हो गया? एक्स। और इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो यहाँ पे एक्सटीरियर की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज 60 एंड 60 डिग्री, और यहाँ पे एक्स क्या है हमारा? एक्सटीरियर एंगल। सो वैसे ही एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सटीरियर कितना है हमारे पास? एक्स, और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं हमारे पास? 60 प्लस 60 है ना। तो ये फोर्थ फिगर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का प्लस कितना हो गया? 120 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 120 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ फिगर में। फिफ्थ में भी एक्सटीरियर एंगल हमारे पास एक्स है और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कितने हैं? 50 एंड 50। इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा? वैल्यू ऑफ एक्स। तो कितनी आ गई है? 100 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू 100 डिग्री। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? 100 डिग्री। इस फिगर में देखिए, इसमें भी ऐसे एक्सटीरियर एंगल है और दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल हैं और इसकी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन से हैं? 30 एंड 60। इन दोनों का प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। So this was the first sum of 6.2 exercise class 7 math NCERT. In the next video we will complete the second sum in detail. So students, if you like my videos, then like it and subscribe my channel and keep watching and share it with your friends also. Thank you.